ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ गुरु के वक्री होने के प्रभाव को लेकर। 29 जुलाई अर्थात आज से गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं अपनी मीन राशि में, और यह 24 नवंबर 2022 तक वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद पुनः मार्गी होंगे अपनी ही राशि मीन में। इस दौरान किस प्रकार का प्रभाव इनका होगा आप सभी के ऊपर करेंगे इसके ऊपर चर्चा। थोड़ा सा प्रकाश डालूं कि शुभ ग्रह जब वक्री अवस्था में होता है तो उसके शुभत्व में कमी आती है। इस मोटा मोटी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी जो शुभता है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि और अगर शत्रु राशि में होंगे तो शुभता में और कमी आएगी। शत्रु ग्रहों के साथ होंगे तो और जो है वो शुभता में कमी बढ़ेगी। क्योंकि अपनी राशि में है इसलिए शुभता में कमी आएगी भी, लेकिन बहुत अधिक नहीं आएगी। तो इसका परिणाम थोड़ा बहुत कुछ जगहों पर कुछ अधिक नकारात्मक, लेकिन बाकी जगहों पर सामान्य उससे थोड़ा कम हो जाएगा। जो मीन में बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे थे उसमें ज़रूर कमी आ जाएगी। तो एक एक करके राशियों का हाल जानते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या होगा प्रभाव, संभावित प्रभाव इस गोचर का। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह लग्न, जो यह मैं राशिफल बताने जा रहा हूं गुरु के प्रभाव का, वह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा सामान्य आधार पर है। इसका प्रभाव अधिक तभी होगा जब इस समय बृहस्पति कहीं से आपको प्रभावित कर रहे हो, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा इत्यादि में। दूसरा उन लोगों पे भी अधिक प्रभाव पड़ता है जब जिनकी कुंडली में, परमानेंट कुंडली में मीन राशि में ही गुरु वक्री हो जन्म के समय में भी। तो उसी कोई भी ग्रह उसी स्थान पर, जन्म स्थान पर आता है तो उस समय उसका अधिक प्रभाव देता है, शुभ या अशुभ। तो अगर उनकी दशा अंतर्दशा हुई और जन्म के समय भी वहीं पर हुए तब इसका प्रभाव थोड़ा अधिक पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा प्रभाव बहुत कम होता है। अब एक एक करके बताते हैं क्या कह रहे हैं सितारे लग्न राशि के अनुसार आपके लिए। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो द्वादश भाव में गुरु हैं। धन, द्वादश भाव में गुरु का जो पहले प्रभाव था वो द्वादश भाव खर्च, यात्रा, मुक्ति, मोक्ष, कई मामलों में ज्ञान को भी जो है वो प्रभावित करता है। गुरु के यहाँ से जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में उच्च की होकर के जा रही थी, सप्तम भाव में जा रही थी, अष्टम भाव में जा रही थी। तो थोड़ा सा यह रोग, ऋण और शत्रु में वृद्धि कर सकते हैं आपके लिए। धन जो है वो खर्च तो होगा, लेकिन जो उसमें शुभता थी वो थोड़ी नष्ट होगी और उल्टे सीधे तरीकों में इधर उधर के अनावश्यक धन खर्च होने की संभावना बनेगी। यात्राएं जो है वो बहुत शुभकारी नहीं होंगी, लेकिन ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए, लोन के लिए जो लोग प्रयास कर रहे होंगे उनको इसमें सफलता प्राप्त होगी इस समय, और धन प्राप्त आसानी से हो जाएगा यदि ज़मीन जायदाद में लेना चाह रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से। वृषभ वालों के लिए जो इनका प्रभाव है एकादश भाव में, ये तो अच्छा होगा क्योंकि आय में वृद्धि कर देंगे। पाप स्थान पे कोई पाप ग्रह, अब चूँकि बृहस्पति पाप ग्रह तो नहीं होंगे लेकिन वक्री अवस्था में थोड़ी सी इनकी शुभता कम होती है, तो ये आय में और वृद्धि कर देंगे। तो इनकम के लिए तो बहुत अच्छा है, आय में वृद्धि होगी। सोच में थोड़ी जो एक उदारता होती है उसमें शायद कमी आए। एक जो सर्व भाव समभाव लेके चलते रहे होंगे बृहस्पति के प्रभाव से, उसमें थोड़ी कमी आएगी। व्यक्ति जो है वो सेल्फ सेंट्रलाइज्ड महसूस करता है, अपनी चीज़ें पहले हो, अपने काम पहले हो, उसमें प्राथमिकता आप देंगे। करीबी लोगों से कुछ वैचारिक मतभेद होने की संभावना होती है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ रुकावट और बाधाएं इस समय आप महसूस कर सकते हैं, और वैवाहिक जीवन के लिए भी यह प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। या सिलेक्शन इस समय अगर आप कोई करते हैं अपने जीवन साथी या संगिनी का, तो उसमें गलती होने की संभावना जो है वो रहेगी। तो यह वृषभ वालों के लिए आय के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी मामलों में थोड़ी बहुत जो है वो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे। मिथुन वालों के लिए दसम भाव में आ रहे हैं, यहाँ से इनकी दृष्टि लाभ भाव, चतुर्थ भाव और आपके छठे भाव में जाएगी। अब एक तो अपने से उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ी बहुत वैमनस्यता, अनबन हो सकती है। पद प्रतिष्ठा में जहाँ वृद्धि होने के आसार थे उसमें कुछ आप रुकावट महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर यह नहीं देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें या आपको अपने घर परिवार को चलाने के लिए और अधिक जोर और बुद्धि लगानी पड़ सकती है। बचत में थोड़ी कमी महसूस होगी, अपने से घर परिवार वालों के ऊपर, अपने से ऊपर के लोगों के ऊपर, अपने गुरुजन, माता पिता इत्यादि लोगों के ऊपर धन खर्च आपका हो, आपकी सेविंग जो है वो लगे, इसकी संभावना बहुत अधिक होगी।
बहुत से लोगों के लिए हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ नौकरी इत्यादि लगने की संभावना भी थोड़ी सी बनेगी। शत्रु इस दौरान आपके परास्त होंगे, शत्रुओं वाद विवाद में थोड़ी सफलता आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन मानसिक उलझन बढ़ा देंगे ये। कर्क वालों की बात किया जाए तो भाग्य स्थान पर होंगे। भाग्य स्थान धर्म कर्म का भी होता है, डेस्टिनी का होता है, तो भाग्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा अवरोध आपको महसूस होगा इस समय। और इसके साथ साथ जो है दृष्टि आपके पंचम पे भी पड़ेगी, लग्न पर भी पड़ेगी, तो कुछ नास्तिकता जो है वो लिया हुआ विचार हो सकता है। कई बार होता है ना कि हम तो बहुत पूजा पाठ किए, बड़ा ये किए वो किए, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिल रहा तो मैं क्यों करूं। तो ये जो क्यों करूं वाले भाव हैं, इस प्रकार के भाव थोड़े बढ़ेंगे। पूरी तरह से नास्तिक तो कर्क वाले हो नहीं सकते कभी भी, और गुरु की दृष्टि पूरी तरह से नास्तिक होने भी नहीं देती, लेकिन वक्री, और चूंकि यहाँ पर किसी राहु या केतु का प्रभाव है नहीं, अन्यथा अगर वक्री गुरु राहु के साथ हों तो बहुत अधिक नकारात्मकता देते हैं, नास्तिकता देते हैं, पूजा पाठ या धर्म कर्म के कार्यों में अरुचि उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर जरूर होगी, थोड़ी होगी, कुछ समय के लिए विश्वास डिग सकता है, आस्थाएं थोड़ी सी आपकी हिल सकती हैं, भाग्य पक्ष में थोड़ी बहुत रुकावट महसूस करेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, और इसके साथ साथ संतान के साथ भी कुछ वैचारिक जो है वो मतभेद देखने को मिल सकता है कुछ लोगों को। सिंह वालों के लिए अष्टम गुरु हैं, वक्री अवस्था में है, तो यहाँ मार्गी थे तब भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं थे, अब वक्री होंगे तब भी स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे, तो सेहत को लेकर सावधान रहना है। धन खर्च, जो आपका खर्च है वो स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के उसके ऊपर हो सकता है, बचत आपकी प्रभावित हो सकती है, थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन के ऊपर आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा। आपका धन, समय और शरीर दोनों जो है अपने घर परिवार के संचालन में अधिक व्यय होगा, इसकी संभावना यहाँ से बनेगी। कन्या वालों की अगर मैं बात करूँ तो आय स्थान पर दृष्टि हो रही है, निश्चय ही आय इत्यादि में वृद्धि होगा। साझेदारों से आपको इस समय लाभ मिलेगा, हालांकि वो खुश नहीं रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन आपको स्वयं जो है वो लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, इस प्रकार का संकेत यहाँ पर मिल रहा है। और आय में कुछ लोगों को अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी, सेल्फ सेंटर्ड होंगे, युक्ति बल बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता बढ़ सकती है, कुछ समस्या लोगों को उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बौद्धिक क्षमता जो है वो थोड़ी शार्प होगी और वो अपनी ओर आकर्षित करने वाली होगी, अपने काम को निकालने वाली होगी, अपने चीज़ों को बनाने वाली होगी। भाई बहनों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं, या कोल्ड वार की स्थिति बहुत से लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बौद्धिक ग्रह है तो बहुत खुल करके विरोध नहीं होता, लेकिन बौद्धिक रूप से जरूर कुछ न कुछ विरोध उत्पन्न हो सकता है। तुला वालों के लिए छठे भाव में गुरु हैं, वैसे ही परम शत्रु हैं, अब वक्री अवस्था में हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वाद विवाद से बहुत अधिक दूर रहने की आवश्यकता है आपको। बहुत से लोगों के लिए नौकरी इत्यादि की अच्छी संभावना बनेगी, लेकिन शोषित महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कार्यस्थल पर आपका बहुत अधिक शोषण हो रहा हो, जो आपको मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो धन प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त ना हो करके एक शोषित भाव जो है आपके अंदर उत्पन्न होगा, और कुछ हद तक यह सही भी रहेगा। यात्राएं इस समय होंगी, यात्राओं में बहुत लाभ की संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ समभाव में यात्राएं रहेंगी आपके लिए। बचत जो है वो नहीं के बराबर होगी, कोर्ट कचहरी के वाद विवाद से और सेहत को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधानी अधिक रखनी चाहिए। वृश्चिक वालों के लिए पंचम भाव में गुरु वक्री अवस्था में हो रहे हैं, शार्पनेस बढ़ाएंगे, आय में वृद्धि करेंगे, बौद्धिक क्षमता को इंक्रीज करेंगे, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस हो सकती है। अंतिम समय में कुछ रुकावट या बाधा आप महसूस कर सकते हैं। भाग्य पक्ष उतना अनुकूल नहीं रहेगा जितना होना चाहिए, थोड़ा क्रोध बढ़ सकता है बहुत से लोगों के लिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, और कई बार जो बोलना चाहेंगे या जो कहना चाहेंगे वो आप उस तरह से नहीं कह पाएंगे जैसे कहना चाहिए आपको, तो कई बार आप मिसअंडरस्टूड किए जाएंगे, आप जो चीज़ बोलना चाह रहे हैं वो नहीं लोग समझेंगे, और आपकी सही बात को भी लोग गलत समझ लेंगे, और उसमें आपको बार बार सफाई देनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, और सोच समझकर वार्तालाप करना है, या जो बात कहनी है बहुत स्पष्ट होकर के कहने का आप प्रयास करें। मानसिक उलझनें थोड़ी बहुत यह गुरु इस समय बढ़ा सकते हैं। धनु वालों के लिए इनका जो भाव है वो चतुर्थ भाव है,
आपका 4th हाउस में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सामाजिक दायरे में आपको सावधानी और संतुलन रखना चाहिए। सामाजिक मामलों में पद प्रतिष्ठा को संभाल कर रखने की समय आवश्यकता आपको पड़ेगी। बहुत अधिक समय भी आपका खर्च होगा, कई बार अनावश्यक कार्यों में धन आपका समय खर्च होगा, कई बार निरर्थक प्रयास आपके हो सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना है। जमीन जायदाद से संबंधित निवेश खर्च इत्यादि करने के लिए समय ठीक है। बहुत से लोग जो संपत्ति बेचना चाहते हैं उसके लिए थोड़ी अनुकूलता इस समय आपके लिए बनी रहेगी। स्वास्थ्य इत्यादि के मामलों में आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी, स्वास्थ्य जो है वो इस समय बेहतर होगा। घर परिवार के ऊपर धन खर्च हो इसकी संभावना रहेगी। मकर वालों के लिए देखा जाए तो यह करीबी मित्रों से, भाई बंधुओं के साथ थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद जो है वो उत्पन्न करा सकते हैं। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में कुछ रुकावट या कुछ अनमनापन उत्पन्न आपके लिए हो सकता है, वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनकी कुंडली में वैवाहिक जीवन वाला भाव चंद्रमा ठीक नहीं हो या उस भाव में अच्छे ग्रह नहीं है, तो थोड़ा सा इसका प्रभाव और आपके लिए बढ़ जाएगा। भाग्य पक्ष जो है येन केन प्रकारेण आपका साथ देगी, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जो है वो आपके पक्ष में चीज़ें आएंगी। यात्राओं से लाभ का योग बनेगा, धन प्राप्ति के लिए समय अच्छा रहेगा, इनकम अच्छी होगी, पुरुषार्थ और आपके पुरुषार्थ और बल में जो है वो वृद्धि होगी। कुंभ वालों के लिए बचत बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत ये और अच्छी तरीके से देंगे। लोगों की मदद इस समय आपको प्राप्त होगी और शोषित महसूस नहीं करेंगे। हालांकि वाणी बहुत प्रखर रहेगी, बहुत तेज बोल सकते हैं, बहुत जो है वो कुछ गलत चीज़ें आपके मुंह से निकल सकती हैं। बचत जो है वो प्रभावित होगी। शत्रु इस समय परास्त होंगे। कोई वाद विवाद कहीं कुछ चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो इसकी संभावना बहुत स्पष्ट रूप से होगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थोड़ी बहुत उभर सकती हैं, उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। मीन वालों के लिए सोच प्रभावित होगी थोड़ी सी आपकी, शिक्षा प्रतियोगिता पे भी असर पड़ेगा और भाग्य भी आपको अपनी ओर खींचेगा। मतलब भाग्य का बल आपको एक कदम आगे बढ़ाने में नहीं होगा, एक कदम पीछे खींचने, यानी कुछ रुकावट आप अपने हर क्षेत्र में महसूस करेंगे, अपने कामों में महसूस करेंगे। बौद्धिक क्षमता थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है और आपका जो समय, धन, बौद्धिक चिंतन है वो दूसरों में अधिक खर्च होगा। अपने उन्नति के लिए, अपने उत्थान के लिए उतना आप अधिक खर्च नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आप सुबह से शाम तक चिंतन कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरे के हित के लिए कर रहे हैं, या तो हित के लिए कर रहे हैं या अनहित के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए समय अपना नहीं लगा रहे हैं। तो आप अपने ऊपर अपना समय, बुद्धि और विचार इस दौरान खर्च नहीं कर पाएंगे। संतान के साथ थोड़ा सा प्रेम भाव अधिक बढ़ाने की आवश्यकता आपको महसूस इस समय हो सकती है। तो यह था बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव आप सभी के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।